हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं निश्चल सर आपको सिखाऊंगा मैथ्स आसान तरीक़ों से। लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में आपने देखा कि व्हाट इज़ CGST, व्हाट इज़ SGST, व्हाट इज़ IGST एंड कहाँ पे कौन सा टैक्स अप्लाई होता है। नाउ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमने GST इंट्रोड्यूस किया था वाज टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन या मल्टीपल टैक्सेशन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। तो पहले क्या होता था, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। मेरे तीनों CPT को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक है चिंटू, एक है पिंटू एंड एक है टिंकू, करेक्ट, एंड एक है मेरा गवर्नमेंट। सो अज्यूम करते हैं चिंटू बेसिकली produces raw materials that are required for a cloth shop। क्लॉथ शॉप के लिए रॉ मटेरियल्स बनाता है। पिंटू एक क्लॉथ शॉप चलाता है एंड टिंकू जो है वो है रिटेल कस्टमर जो खरीदेगा। नाउ सपोजेडली पिंटू वांट्स टू प्रोड्यूस अ टी शर्ट जो बेचेगा टिंकू को। ऑब्वियसली इन दिस केस क्या होता है, देखो, पिंटू पहले प्रोक्योर्स सम रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चिंटू। अज्यूम कर लो 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया उसने। ओके, नाउ व्हेन ही मैन्युफैक्चर्स रॉ मटेरियल से क्लॉथ, ही हैज टू बेयर सर्टन एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड्स, जैसे कि फैक्ट्री रन करना तो रेंट है, मशीनरी है, लेबर है, ये सारे चार्जेस उसको ऐड हो जाते हैं। एंड देन ही ऐड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू इट एंड देन प्रोबेबली अज्यूम करो कि ही सेल्स द टी शर्ट टू टिंकू एट ₹200। नाउ क्या हुआ सिनेरियो, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इफ देयर वाज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम तो क्या होता, पिंटू फर्स्ट ऑफ ऑल ₹100 पे टैक्स पे करता, किसे, चिंटू को। तो ये चिंटू जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को दे देता, करेक्ट। सो पिंटू ने ₹100 दिया चिंटू को, उसमें टैक्स था, वो गवर्नमेंट को चले गया। नाउ टिंकू ने जब पिंटू से 200 में खरीदा तो टिंकू विल नाउ पे सम टैक्स टू पिंटू, दैट पिंटू विल हैव टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। सो अगेन सिनेरियो देखते हैं, पिंटू ने टैक्स एक बार भरा चिंटू को, टिंकू ने भी पिंटू को ही टैक्स दिया, सो पिंटू अगेन हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो इन सच केसेस क्या होता है, मल्टीपल टैक्सेशन हो जाता है। So input tax credit actually helps me avoid this scenario. Let us exactly understand with the help of this example only. Assume करते हैं कि tax rate है 10%। कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं और कुछ नहीं है बस। Now when Pintu purchases goods worth ₹100 तो टैक्स कितना भरना पड़ता है उसे, टैक्स पेड बाय पिंटू ऑन रॉ मटेरियल्स, टैक्स ऑन रॉ मटेरियल लिख देते हैं। ये हो जाएगा आई थिंक simply put 10% of 100, मतलब 10% of 100, कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया ₹10। which means Pintu has already paid ₹10 टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो उसके लिए हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो since Pintu has already paid ₹10 as tax, उसका वो हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि उसने टैक्स ₹10 जमा करके रखा हुआ है गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट टाइम व्हेन टिंकू कम्स टू परचेस, अब देखते हैं टिंकू कितना टैक्स भरेगा। टिंकू का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टिंकू टैक्स ये हो जाएगा 10%, किसका, 200 का, तो ये हो गया मेरा ₹20। इतने सारे जीरोस कट नहीं होंगे, हाँ ये बच जाएगा, ये हो जाएगा ₹20। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये ₹20 कलेक्ट कौन करेगा, पिंटू ही कलेक्ट करेगा ना, मैं तो रिटेलर है ये बेचारा, तो दुकान पे गया था, दुकान पे उसने पैसा दे दिया पिंटू को। नाउ इट इज पिंटूज जॉब टू पे दिस GST टू द गवर्नमेंट। लेकिन पिंटू ने क्या किया था, जब रॉ मटेरियल खरीदा था चिंटू से तभी उसने ₹10 टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिया था। नाउ व्हेन ही इज कलेक्टिंग ₹20 फॉर द सेम प्रोडक्ट, देखो सेम प्रोडक्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, रॉ मटेरियल था, शॉप टी शर्ट बन गया, टी शर्ट बेच दिया टिंकू को।
सो बेसिकली ही एडेड वैल्यू टू इट। तो जितना वैल्यू ऐड होता है उसी के ऊपर का जो टैक्स होएगा दैट पिंटू इज रिक्वायर्ड टू पे एक्चुअली। पुराना वाला तो भर दिया ना ऑलरेडी एक बार, वापस से क्यों भरे? सो इन दिस केस ये जो 20 रुपीज कलेक्ट किया है पिंटू ने, ही डज नॉट हैव टू पे 20 रुपीज टू द गवर्नमेंट। तो पिंटू के पास 10 रुपया जो क्रेडिट था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, now he can utilize that. So the tax that Pintu has to pay is simply what? rupees 20 minus rupees 10, तो ये हो जाएगा rupees 10. So 10 और रुपया, मतलब टोटल सी गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम अल्टीमेटली रॉ मटेरियल से टी शर्ट बना लो, फाइनली तुमने 20 रुपया टैक्स कलेक्ट किया रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी. सो आई एम इंटरेस्टेड एज अ गवर्नमेंट टू टेक टैक्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट ओनली. जितना होता है उतना ही मुझे टोटल चाहिए, मुझे डुप्लीकेट टैक्स नहीं चाहिए. सो गवर्नमेंट को देखो यहाँ पे अल्टीमेटली 10 रुपीज पहले पे किया था, 10 रुपीज बाद में पे कर दिया. सो गवर्नमेंट के पास टोटल चले गए 20 रुपए. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? आई होप इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया हो. ओके, तो अब तक के जो कंसेप्ट सीखे हैं हमने, CGST, SGST एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट. लेट अस ट्राई एंड सॉल्व वन सिंपल क्वेश्चन जिससे सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर करके देखते हैं. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, टू बनारस विच इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, एट रुपीज 10,000, एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000. इफ द GST रेट इज 18%, फाइंड द GST पेएबल एट बनारस. ना देखो अगेन डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है GST. सो जो डेस्टिनेशन होएगा वहां पे टैक्स कलेक्ट होएगा. सो इन दिस सिनेरियो टैक्स कलेक्ट दो जगह पे होएगा. एक होएगा मेरा बनारस पे टैक्स कलेक्ट और दूसरा होएगा मेरा रांची पे टैक्स कलेक्ट. अब मुझे ढूंढना क्या है? फाइंड द GST पेएबल एट बनारस. तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ द सिनेरियो वर्क्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस, दोनों उत्तर प्रदेश में है, विच मीन्स इंट्रा स्टेट मूवमेंट. सो इंट्रा स्टेट मतलब क्या था मेरा? CGST एंड SGST वाला कंसेप्ट लगेगा. सो लेट अस से फॉर डीलर हु इज इन कानपुर, फॉर डीलर इन कानपुर, करेक्ट, उसके लिए GST कितना होएगा? Can I say he will have to pay a CGST, क्या भरना पड़ेगा उसे? CGST भरना पड़ेगा, which would be देखो कितना, 18% का हाफ, 9% ऑफ 10,000 रुपीज. कैंसिल कर दो, ये हो गया रुपीज 900. CGST जितना होता है उतना ही मेरा SGST भी भरना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो 9%. सो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन. तो ये 900, ये 900 और 900 टोटल हो गए मेरे लिए 1800 रुपीज. सो 1800 रुपीज किसने दिया? बनारस वाले बाबू ने दे दिया कानपुर वाले बाबू को वाइल परचेसिंग द प्रोडक्ट. अब खरीदा है तो बेचना पड़ेगा. सो दिस गाय ट्राइज टू सेल इट ओवर हियर. ओके, नाउ ये जब यहाँ पे बेचेगा, दिस इज इंटर स्टेट मूवमेंट. सो एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल टैक्स एक बार के लिए लिख लेते हैं, टोटल इनपुट टैक्स या टोटल टैक्स लिख लेते हैं. कितना हो गया मेरे लिए? ये हो गया रुपीज 1800. ये जो 1800 हो गया, कैन आई से दिस इज इक्वल टू माई इनपुट GST. इनपुट GST इज इक्वल टू रुपीज 1800. देखो मैं बनारस वाला बाबू, ओके, इतना GST भर दिया मैंने ऑलरेडी. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट. इंटर स्टेट कहाँ से कहाँ? UP से आ गए हम रांची, विच इज इन योर झारखंड. ओके, नाउ इन दिस केस फॉर डीलर इन बनारस, ओके, CGST भी नहीं, SGST भी नहीं, सीधा सीधा क्या कैलकुलेट करेंगे? IGST कैलकुलेट करेंगे, जो हो जाएगा कितना? 18%. किसका? इंटू 10,000 लिखेंगे हम क्या? नहीं, 10,000 नहीं लिखेंगे हम.
हम लिखेंगे यहाँ पे 16,000। ये 16,000 कहाँ से आया भाई? 10,000 में खरीदा था, 6,000 प्रॉफिट ले लिया, ऐड करोगे तो हो जाएगा 16,000। तो अब मैंने कितने में बेचा? 16,000 में बेचा। तो कैंसिल कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल। 18 इंटू 6 करना है तो साइड में कर लेंगे। 18 6 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2, 288। तो ये हो गए 288 और बाद में 0 रुपीज़। ये टैक्स मुझे मिला बिकॉज आई एम दी बनारसी बाबू। ओके, नाउ ये IGST इतना मिला और मैंने भर दिया था इतना। ओके, नाउ इन दिस केस द नेट GST पेएबल एट बनारस, नेट GST पेएबल, इसको बोलते हैं एक्चुअली आउटपुट GST। आउटपुट GST बाहर जो जाता है, मतलब गुड्स गया और मुझे मिला। एक था गुड्स मेरे पास आया और मैंने भरा, दूसरा क्या था गुड्स मैंने भेजा और GST आया। सो जो बाहर भेजने से आता है उसको बोलते हैं आउटपुट GST। जब मैं लेता हूँ और मुझे टैक्स भरना पड़ता है वो हो जाता है इनपुट GST। नेट GST पेएबल एट बनारस हो जाएगा आउटपुट GST minus input GST, which in this case would be how much? 2880 minus 1800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 0801080 रुपीज़। तो मुझे नेट टैक्स कितना भरना पड़ेगा एट बनारस? 1080। तो होपफुली सारे कंसेप्ट CGST, SGST, IGST एंड योर इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाय द वे इन दिस सिनेरियो ये जो 1800 रुपये था ये मेरे लिए हो गया मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतना मैंने भर दिया था, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मुझे इतना भरना वापस से नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आई होप पढ़ने में मज़ा आ रहा है। वील कंटिन्यू विद सच वीडियोज़ इन द कमिंग टाइम। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।